मैंने शायद पहले सुनाई होगी घटना, जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, भगवान ने समझौते वार्ता सब करके देख ली, लेकिन भगवान ने कहा कि अब युद्ध अवश्यम भावी है, ये बिना लड़े आपस में मानेंगे नहीं। तो युद्ध की घोषणा हो गई, स्थान तय हो गया कुरुक्षेत्र, तिथि घोषित हो गई। तो भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन गया द्वारिका। तो भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, ये तो भगवान मिलेंगे तभी पूछेंगे, लेकिन वो उस समय सो रहे थे जो दृश्य दिखाया गया। तो बैठ गया जाकर कुर्सी पर कि जगेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, लेकिन बैठा सिरहाने की ओर। अहंकारी बहुत है, अहंकारी नीचे बैठना पसंद नहीं करता, बहुत कठिन है ये नीचे बैठना। तो बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचा संयोग से उसी दिन। अर्जुन तो भक्त है, भक्त तो हमेशा भगवान के चरणों में ही बैठता है, भक्त को तो हमेशा भगवान के चरण ही दिखाई देते हैं। आपके चरणों की कृपा, आपके चरणों की कृपा। बैठ गए। तो भगवान जब जागे, पीतांबर जब मुखमंडल से हटाया, तो आदमी जब सोकर जगता है तो सबसे पहले देखा पैरों की ओर जाती है। तो भगवान की दृष्टि पहले आंख खोली तो सामने चरणों में नीचे अर्जुन बैठा था। बोले, अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले, अभी आया। कैसे आए? बोले, आशीर्वाद लेने आया। पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं हूं, आया हूं, और यहाँ बहुत देर पहले आके बैठा हूं। अच्छा, तुम भी बैठे हो, चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो भैया, तुम दोनों ही मेरे हो, तुम भी प्रिय हो, अर्जुन भी प्रिय है। मेरे पास दो चीजें हैं, तुम जो युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने आए, तो मेरे पास दो चीजें, एक तो मेरी सेना है, नारायणी सेना, और एक मैं हूं। तो एक सेना मांग लो, एक मुझे मांग लो, बराबर बंटवारा हो गया। और मांगेगा पहले अर्जुन। जब बांट दिया जाता है तो पहले छोटे को दिया जाता है, बड़े को बाद में मिलता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मांगो, तुम छोटे हो, मांगने का अधिकार तुम्हारा है। अब दुर्योधन को तो कपकपी आगे कहीं सेना ही न मांग ले। तो अर्जुन का, प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा, क्या बोलते हो, युद्ध है? बोले, हाँ, कुछ भी हो, मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले, कोई बात नहीं, शस्त्र मत उठाना, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से बेड़ा पार हो जाए। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं खाली नहीं खाऊंगा किसी का, कुछ तो मेहनत करके ही खाऊंगा, मैं तेरा रथ हाँक दूंगा, इतना मैं कर दूंगा। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु फिर तो हो गई मेरी जीत। जिसके जीवन के रथ की डोर द्वारका नाथ अपने हाथ में ले ले, उसके रथ को कौन हरा सकता है महाराज? वो तो जीतेगा। अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। दुर्योधन मन मन में बड़ा मुस्कुराए, बोले, मूर्खो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, युद्ध में क्या नचकैया को रास रचाया जाएगा का? और नारायणी सेना लेकर दुर्योधन पहुंच गया। आचार्यों ने टिप्पणी दी है कि महाभारत के युद्ध का निर्णय तो उसी समय हो गया था जिस समय अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था। यतो कृष्णस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो, ततो कृष्ण, यतो कृष्णस्ततो जय। जहां कृष्ण धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्यों रे, तुझे भले आदमी मांगना भी नहीं आता? युद्ध का समय था, सेना मांगनी चाहिए थी, मुझे निहत्थे को लेकर तू क्या चाहता था? तू युद्ध जीतना नहीं चाहता था क्या? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं, मैं हरि चाहिए। और जिसको हरि मिल गए उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए शास्त्र कहता है, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल